है और सभी स्टोरी से काफी डिफरेंट भी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड को मेन लीड ने अडॉप्ट किया होता है और वह उसे डैड कहकर बुलाया करती थी। पर टाइम के साथ वह दोनों में फीलिंग डेवलप हो गई थी, लेकिन वह दोनों ही एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हुए भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक नहीं हो पा रहे थे। साथ में मेन लीड को एक बीमारी भी होती है, जो कि उसे कैसे हुई ये हमें बाद में पता चलेगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं, जिसका नाम जियंग होता है। वह न्यूज़ सुन रही होती है, जहां पर बताया जा रहा था कि हुओ फैमिली के यंग मास्टर कियन फैमिली की डॉटर सू से मैरिज करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी मैरिज 9 साल पहले ही फिक्स कर दी गई थी और उन दोनों फैमिली के बीच बिजनेस और भी बढ़ने वाला है, जिससे पूरे हाइचेन सिटी को फायदा होने वाला है। ये न्यूज़ देखकर वह आती है और फायरवर्क जलाने लगती है। साथ में उसके पास मिस्टर हुओ का फोटो भी था, जिसे देखकर वह यही सोच रही थी, तुम सिर्फ मेरे हो। बाद में हम उसे एयरपोर्ट पर देखते हैं, जिसे लेने के लिए मिस्टर हुओ आया हुआ था। वह उसे डैड कहकर बुलाती है। वह पलटकर उसे देखता है और फिर बोलता है, हमारे बीच में रिलेशनशिप लेन देन का है, तो तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह बोलती है कि बस मुझे आदत हो गई थी, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। हम देखते हैं कि जब वह छोटी थी तब भी वह मिस्टर हुओ को डैड बुलाती थी। वह बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा से तुम ध्यान देना। फिर उसका लगेज लेने के लिए हाथ आगे करता है तो उसके हाथ में चोट का निशान देखता है, लेकिन फिर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और उसका लगेज ले लेता है। लेकिन जानबूझकर वह मिस्टर हो के हाथ को टच करती है। घर पर जब वह दोनों आते हैं तो हम मिस्टर हो की मदर को देखते हैं। वह बोल रही होती है, तुम एक अडॉप्टेड डॉटर को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए शेयर होल्डर्स की मीटिंग छोड़कर गए हो। यहाँ पर जियांग कुछ उनसे बोलने वाली थी, लेकिन तभी मिस्टर हुओ बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे कमरे तक सामान पहुंचा देता हूँ। वह दोनों रूम में आ जाते हैं। इधर मॉम यही सोच रही थी कि इसे जितनी फैसिलिटीज मिली हैं उतनी तो रियल मदर भी नहीं दे पाती। ऊपर आकर जियांग मिस्टर हो से पूछती है कि क्या आपने मुझे इन 4 सालों में याद किया है। वह बोलता है कि खाना खाने का टाइम हो गया है और तुम्हारा सामान भी मैंने सब अरेंज कर दिया है, तो अब हमें नीचे चलना चाहिए। वह बोलती है कि अभी तक आपने मेरी बात का आंसर नहीं दिया। साथ में अब वह उन्हें मिस्टर हुओ कहकर बुला रही थी। वह जा रहा था तो वह उसे दीवार पर लगाकर बोलने लगती है, क्या सच में आप कियन फैमिली की डॉटर से मैरिज करने वाले हैं। वह हाँ बोलता है तो वह बोलती है कि ठीक है, मैं गिफ्ट का इंतजार करूंगी। मिस्टर हुओ बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी मैरिज हो भी जाती है फिर भी तुम्हें इस फैमिली से सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। वह बोलती है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ और ही चाहिए, और उसके क्लोज जाने लगती है। तभी बाहर से मॉम आवाज लगाने लगती है कि तुम लोगों को सामान पैक करना हो गया हो तो आकर नीचे साथ में डिनर करो। जिसकी आवाज सुनकर मिस्टर हुओ घबरा जाता है और वह जल्दी से उन दोनों की पोजीशन चेंज कर लेता है कि कहीं मॉम अंदर आए भी तो उन्हें यह न लगे कि जियांग उसके साथ कुछ कर रही है, यानी कि वह उसे अभी भी बचाने की कोशिश कर रहा था। जियांग जानबूझकर बोलती है कि क्या हुआ, आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है। वह बोलता है कि चलो वरना मॉम फिर से गुस्सा करेंगी। हम देखते हैं कि वह जल्दी से अपना मेडिसिन लेता है। फिर वह तीनों नीचे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। मॉम बोलती है कि मैं थक गई हूँ सारा काम अकेले संभालते संभालते। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं ओल्ड हो गई हूँ? साथ ही मैं एक वुमन हूँ और एक वुमन होकर मैं सारी चीजें हैंडल कर रही हूँ। आखिर तुम किस लिए बने हो? तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से समझना चाहिए और छोटे मोटे कामों के लिए तुम्हें जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जियांग बोलती है कि एक वुमन होकर क्या आपके पास इंटेलिजेंट जैसा दिमाग नहीं है? साथ ही आप अभी काफी यंग हैं और काम को अच्छे तरीके से संभाल सकती हैं। मॉम फिर तो कुछ नहीं बोलती हैं और उससे पूछती हैं कि बताओ तुम मैरिज कब करने वाले हो? वह बोलता है नेक्स्ट मंथ। मॉम बोलती है कि इतनी जल्दी आखिर क्या कोई बात है? वह बोलता है कि नहीं, आप ही चाहती थी कि मैं कियन फैमिली की डॉटर से मैरिज करूं, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस काम को जल्दी निपटा दूं। मॉम बोलती है, ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हें कब से बोल रही थी, तुम ही थे जो हमेशा मना कर रहे थे। अब अचानक से तुम बोल रहे हो तो मुझे जल्द से जल्द प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।